देखो अघोर क्या है, तंत्र क्या है और असली अघोरी क्या है। असली अघोरी भगवान शिव है, क्योंकि उनका रूप कहते हैं कि उनके ससुर जी को कभी पसंद नहीं था। माँ गौरी के पिता भगवान विष्णु नारायण के भगत थे। बड़े विश्व यज्ञ उन्होंने करवाया था, सब देवी देवता को बुलवाया, धूमधाम से अनुष्ठान करवाया, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने नहीं बुलाया। ये अपमानजनक स्थिति माँ गौरी को लगी। तो दक्ष पुत्री और माँ गौरी हवन में ही अनुष्ठान में एक अपने आप को आहुति आत्मघात कर लिया था। तो भगवान शिव को इतना क्रोध आया कि जब उनका शव उठा करके पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड में घूमने लग गए और सारे देवी देवता डरने लग गए कि अगर भगवान शिव अगर तांडव रच दिया तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। राधे राधे दोस्तों, तो टीवीटी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज अनिल शास्त्री जी दोबारा हमारे प्लेटफॉर्म पर आए हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट की, आप सभी के जो कमेंट, जो हमें मैसेज आए थे कि सर ये तंत्र विद्या आती कहाँ से, मंत्र विद्या सीखी कहाँ से जाती है, बंगला मुखी, माँ काली, इन तरीके की जो विद्याएं हैं सीखे हैं लोग जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, कि उनको कितनी दिन लगते हैं या कैसे वो सीख सकते हैं, उन्हीं चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो अनिल जी, मैं स्वागत करता हूँ आपका। हम फिर दोबारा मिल रहे हैं, ऑडियंस ने चाहा कि आप दोबारा आए, उन सवालों का जवाब दें। तो जैसे शक्तिपीठ था, अभी हम उन चीज़ों पर बात भी कर रहे थे कुछ देर पहले, तो अब कैमरे के माध्यम से हम वो बात करेंगे। तो इनमें जो विद्याएं हैं, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, इनको हासिल कैसे किया जाता है? विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम काली। और आज इस टीवीटी चैनल के माध्यम से मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कई ऐसे सवाल हैं जो माँ देवी शक्तिपीठ की स्थापना जैसे कैसे हुई है। देखो अघोर क्या है, तंत्र क्या है और असली अघोरी क्या है। असली अघोरी भगवान शिव है, क्योंकि उनका रूप कहते हैं कि उनके ससुर जी को कभी पसंद नहीं था। माँ गौरी के पिता भगवान विष्णु नारायण के भगत थे। बड़े विश्व यज्ञ उन्होंने करवाया था, सब देवी देवता को बुलवाया, धूमधाम से अनुष्ठान करवाया, लेकिन भगवान शिव को उन्होंने नहीं बुलाया। ये अपमानजनक स्थिति माँ गौरी को लगी। तो दक्ष पुत्री और माँ गौरी हवन में ही अनुष्ठान में एक अपने आप को आहुति आत्मघात कर लिया था। तो भगवान शिव को इतना क्रोध आया कि जब उनका शव उठा करके पूरे पृथ्वी ब्रह्मांड में घूमने लग गए और सारे देवी देवता डरने लग गए कि अगर भगवान शिव अगर तांडव रच दिया तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। तब भगवान कहते हैं कि जब वो भगत जो अनुष्ठान कर रहे थे माँ पार्वती के पिताजी, तो उन्होंने भगवान नारायण से, भगवान विष्णु ठाकुर जी से ये प्रार्थना करी कि हे प्रभु, इस संकट से आप ही बचा सकते। तब माँ गौरी ने और दक्ष पुत्री ने ये अपमान कहते हैं कि मैं मेरे पति का अपमान नहीं सकती, माँ गौरी का ये वचन था। तो उन्होंने अपने आत्मघात कर लिया था आहुति यानी कि समर्पण हुए अनुष्ठान के अंदर। भगवान शिव को जो क्रोध आया और उनको पता लगा, तो माँ पार्वती को सती रूप दे कर और अपने कंधे पे उठाया और पूरे ब्रह्मांड में घूमने लग गई। और सारे देवी देवता डरने लग गए कि अगर भगवान शिव का तांडव हो गया तो संसार और सृष्टि को बचना बहुत मुश्किल है। तब भगवान कहते हैं कि विष्णु के जो भगत थे, माँ पार्वती के पिताजी भगवान विष्णु नारायण के भगत थे, तो उन्होंने ही अनुष्ठान करवाया था और उन्हीं अनुष्ठान में उनको नहीं बुला करके अपमान हुआ। अपमान होने के बाद में माँ गौरी ने आहुति डाल दी। तो फिर भगवान शिव ने कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में घुमा, तो बोले भगवान शिव से जो क्रोध से बचाए वो भगवान नारायण ही हमें बचा सकता है। जब भगवान ठाकुर जी ने अपने भगवान विष्णु नारायण ने सुदर्शन चक्र से माँ गौरी के शरीर के टुकड़े किए गए थे। तो जैसे जैसे शक्तिपीठ कहते हैं कि अपनी स्थापना होती गई, जैसे जैसे माँ गौरी के टुकड़े पड़े, जैसे महाकाली घाट कलकत्ते में माता की जिब्या पड़ी थी तो काली घाट बन गया। कामाख्या देवी है, नैना देवी में नेत्र माता के गिरे थे, योनि स्थान, गुप्त स्थान जो माता का गिरा था वो माँ कामाख्या पीठ है। तो ऐसे शक्ति पीठ की स्थापना हुई थी जगदम्बा की। तो ऐसे ही तंत्र साधना जब करी जाती है वो माँ देवी की आराधना से ही तंत्र सफल होता है। जैसे आपने अभी बताया, शक्तिपीठ से जो तंत्र है, मंत्र है, इन चीज़ों को मतलब विद्या हासिल की जा सकती है। बट बहुत से लोगों का ऐसा है, जैसे किसी पे पैसा ज़्यादा आ गया है, पावर ज़्यादा आ गया है, बट वो फिर वो नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं उसका, मतलब वेस्ट कर रहे हैं अपनी पैसे को, गलत संगत में चले जाते हैं। तो उन चीज़ों का क्या? देखो, भगवान का इष्ट हर इंसान लेके चलता है और कुछ पिछले जन्म के संस्कार से देखो परमात्मा हमें जन्म देता है, उन संस्कारों से हमारे को राजयोग मिलता है। चाहे वो कुंडली के माध्यम से हो, चाहे जन्म से हो, चाहे माता पिता का आशीर्वाद या कुल देवी का आशीर्वाद। तो सवाल आपका ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर लग्जरी लाइफ में, जैसे देखो हम कुंडली के हिसाब से अपर चलेंगे
क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम और प्लेस फोटो से आपके जीवन के बारे में, सारी समस्या के बारे में पता लग सकता है। अब आप कमाते हो क्या, हो क्या खोना चाहते हो और क्या पाना चाहते हो, सब आपके बारे में पता लग जाएगा। अब जैसे एक लग्जरी लाइफ के बारे में हम बात करेंगे कि किसी के चंचल लक्ष्मी आती है। अब वो चंचल लक्ष्मी आती कैसे है? शुक्र का यानी कि जन्म कुंडली में 12 भाव के अंदर सेकंड घर होता है। छठा भाव हो गया, 8वां भाव हो गया, 12वां भाव हो गया। अगर उसमें आपके शुक्र है तो आपके भाग्य में चंचल लक्ष्मी आएगी। अब चंचल लक्ष्मी का मतलब कोई भी लोग जैसे ड्रिंक धारण करेंगे, नॉनवेज खाएंगे, कहीं गलत काम करेंगे, पर स्त्री से संबंध करेंगे, ये सब चीजें आप ना करें, नहीं तो आपका और भी शुक्र वीक हो जाएगा, आपकी लाइफ बिल्कुल यानी कि डैमेज हो जाएगी। अगर शुक्र को हमें लग्जरी रखना है तो इन चीजों का हमें त्याग करना है और भगवान शिव पे कच्चे दूध के साथ में चंद्रमा को और सूर्य को नाम लेकर के और ये शुक्र का हमें लग्जरी बनाने के लिए हमें ये आराधना करनी पड़ेगी। अच्छा, जैसे आपने अभी बताया पूजा के बारे में, बहुत से लोग क्या है कि जैसे पूजा पाठ करते हैं, उनको पूजा पाठ का सही से तरीका मालूम नहीं होता। बट हम इतना नहीं कहेंगे कि अगर वो किसी पे भी, जैसे आज के टाइम में इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मंत्र दे दिए या कुछ भी चीज़ें अवेयरनेस के लिए दे दी कि केवल ये कर लो, 7 घंटे में रिजल्ट, 12 घंटे में रिजल्ट। हम काफ़ी एनालाइज करते हैं चीज़ें, हमारी टीम एनालाइज करती है। सो जैसे अगर किसी के जीवन में कोई भी बदलाव आएगा तो निश्चितली एक मिनिमम टाइम पीरियड क्या होता है कि भाई यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा आपके जीवन में अच्छा चालू हो जाएगा एक समय आने? देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर सबसे पहले अगर जीवन में कोई भी हमारे ऊपर कोई भी दुष्ट ग्रहों का प्रभाव है, सबसे पहले हमें देखना जरूरी है। अगर उसके बाद में आपकी ग्रह की कनेक्टिविटी ठीक है, आपका ओरा ठीक है, सब कुछ आपका अच्छा है, तो उसके ऊपर आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र विद्या तो नहीं कर रखी, आपके परिवार में किसी तरह की कोई हाई नजर दोस्त तो नहीं है, किसी थर्ड पर्सन व्यक्ति की वजह से आपकी लाइफ में कोई ऐसा डिस्टर्ब तो नहीं आया। तो ये सारी चीजें हमें दिष्टान के द्वारा पता लगती है। जैसे जन्म कुंडली एक अलग चीज होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस से आपने बता दिया, उसमें हमें ग्रहों का दुष्ट प्रभाव के बारे में पता लग गए। लेकिन जब तक हम उनके प्राणी का, उस व्यक्ति का नाम लेकर के, उसकी गोत्र लिख करके, जोत लगा करके जब तक हम दिष्टान नहीं करेंगे, उसके भविष्य के बारे में हम निर्णय नहीं ले सकते कि आपके कार्य हम कर सकते हैं या नहीं। अगर हमने दिष्टान कर लिया और हमें माँ देवी की आज्ञा हो गई, महाकाली बीज मंत्र, काल भैरव की साधना मैंने आपको बताई थी कि हम स्वयं इसी साधना से उपाय करते हैं। अच्छा, जैसे कुछ लोगों के हमें रिप्लाई आए थे, कमेंट्स भी आए हैं, तो मैं उनके सवाल अब आपके आगे रख रहा हूँ, तो होपफुली वो लोग देख रहे होंगे तो उनको सवालों के जवाब मिलेंगे। सो एक का कंसर्न ये था कि जैसे अगर कोई भी रिलेशनशिप खराब होता है तो उसको दोबारा जोड़ा जा सकता है तंत्र विद्या से? देखो, बिल्कुल जोड़ा जाता है। अगर तंत्र विद्या से बिल्कुल जोड़ा जा सकता है। अगर आपकी लाइफ में कहीं न कहीं डिस्प्यूट हुआ है तो आप तंत्र विद्या से उसको जोड़ सकते हो। बट दूसरा ही सवाल उसी के अपोजिट ये था कि बाई चांस मान लो एक हस्बैंड वाइफ है, अभी एक हस्बैंड ने हमें मैसेज किया था कि प्लीज़ मेरी वाइफ मुझे छोड़कर चली गई, क्या कुछ समाधान है? बट अकॉर्डिंग टू लॉ ये देखा जाता है, क्या पता उसने अपनी वाइफ को पीटा हो, मारा हो और वो वाइफ उसको छोड़ के चली गई हो, तो कि फिर वो वापसी कैसे आएगी? अब बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये अभी 24 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, तब ये चीज इधर से देखी जाए, ठीक है, तो एक सात्विक भाग जो है हमारी पूजा पाठ का, तो वो जो रिश्ते बनाता है 7 जन्म के बंधन। अभी बहुत से डिवोर्स केसेस हमने पिछली वीडियो में भी अपनी बात की थी, आजकल बहुत से इन चीजों में ज्यादा प्रचलित हो रहे हैं, तो इन पे किस तरीके का सोल्यूशन है? देखो विशाल जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है और इस बात पे मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मेरे पास में एक लड़का आया था और वो लड़का सेम कास्ट से लड़के से शादी करी थी। भाई इंटर कास्ट में कई बार प्रॉब्लम होती है, तो सेम कास्ट थी उनकी। और कास्ट में यानी कि अब उसके माता पिता इतने धनाढ़ी थे, उसके घर में कोई प्रॉब्लम, कोई कमी नहीं थी। लेकिन वही बात है ना कि हर माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरे हिसाब से हमारे से शादी हो और बच्चे से कहते हैं कि हमारे कनेक्शन में अगर बचा रहे और हमारे रिलेटिव से, हम जिसको जानते हैं, जिसको पहचानते हैं, उससे हमारा रिश्ता हो। तो ये हर बच्चे के सपने माँ बाप देखते हैं। तो वो सूरत की एक गुजरात की घटना है कि वो लड़का जो मेरे पास आया था, स्वयं इंटर कास्ट से लड़की से शादी करी, लेकिन घर से भागकर करी क्योंकि उसके माता पिता बिल्कुल राजी नहीं थे, वो बिल्कुल खिलाफ थे। उस लड़के ने कम से कम ये देख लो कि 3 साल तक हमारे दिल्ली एनसीआर में उबर कार चलाई थी। भाई वो अगर किसी को भगा के ला गया तो उसका पेट तो भरना ही पड़ेगा ना। उससे उसने शादी करी है, विवाह किया। उसके बाद में फिर उसने कहीं ऐसे काम किए, ऐसे कुछ किए, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक यानी कि थर्ड पर्सन एक लड़की उस लड़के के जीवन में वापस आई और उससे वो कनेक्टेड हो गया।
कनेक्ट होने के बाद में उसके मैसेज देखे, उस लड़के को इतना जबरदस्त ब्रेन में झटका लगा, देखो आप सोच भी नहीं सकते कि उसके माइंड में सिर्फ ये चीजें आ गई कि जब मैं मेरा परिवार घर सब कुछ छोड़ के जब मैं तेरे पास आई हूँ और मैंने लव मैरिज करी है, अगर अरेंज मैरिज होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि मैंने आपसे लव किया, लव करके शादी करी है और फिर आप किसी से कनेक्ट कैसे हो सकते। तो मतलब कोई तीसरा पर्सन भी, अब तीसरा व्यक्ति यानी कि अब उसने भी क्या पता कोई गलत तंत्र की वजह से उसको खींचा है या कैसे भी है। अब काफी समय हो गया उसको, 3-4 साल से दोनों इतने जबरदस्त यानी कि उनके लड़ाई झगड़ा उनके परिवार में, यानी कि माँ बाप रो रहे हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पति रो रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं, उसकी पत्नी उसको रो रही है, यानी कि एक दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, इतना क्रूर हो गए वो। अब क्रूर होने के बाद में जब वो मेरे पास आए तो मैंने देखो, भगवान उज्जैन में भगवान शिव मंदिर है, ये सब जानते हैं। शिव मंदिर के अंदर कहते हैं कि साथ में काल भैरव भी है, जहाँ शराब चढ़ती है, शराब पी भी जाती है। उसके साथ में क्या है कि मंगल देवता का स्थान है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम है या विवाह में प्रॉब्लम है, आपका सवाल था कि शादी हस्बैंड वाइफ या लव प्रॉब्लम, कोई भी समस्या का समाधान लेके वो मंगल की पूजा करने से समाधान बिल्कुल हो सकता है और उनकी लाइफ में काफी कुछ हद तक रिलीफ मिली। अच्छा, जैसे आपने भी बताया कि शराब चढ़ती है, शराब पी भी जाती है, तो ये क्या था कि मतलब ये प्रसाद है एक शराब का भोग? सेनापति यानी कि भगवान शिव के जब दर्शन करते हैं महाकाल उज्जैन के, तो सेनापति से आज्ञा लेनी पड़ती है काल भैरव से। जब आप काल भैरव को वहां शराब चढ़ाना, देखो एक प्रसाद है, प्रसाद का तो देखो फूल का भी प्रसाद चढ़ता है, मखाने का भी चढ़ता है, लेकिन वहां प्रथा है वो शराब चढ़ाई जाती है। अगर आपके ऊपर कोई हाय नजर दोष है या मान लो किसी तरह की कोई तंत्र विद्या है तो आप शराब चढ़ाइए काल भैरव पे, आपका तंत्र वहीं कट जाएगा। अच्छा, अगर सुनिए, आप अगर आज्ञा लोगे काल भैरव की, तब भगवान शिव के है कि दर्शन स्वीकार करेंगे, नहीं तो शिव की भी पूजा भगवान काल भैरव के बगैर नहीं होती है। माता वैष्णो देवी शक्ति पीठ के दर्शन के कर लोगे, लेकिन काल भैरव के बगैर, भैरव बाबा के बगैर पूजा स्वीकार नहीं होती है। अच्छा, इस हमारे समाज में सनातन धर्म में ऐसा कोई मंदिर है जहाँ पे सारे रोग हरे जा सकते हो? देखो, आज हम बात करेंगे शक्तिपीठ हनुमान, यानी कि 7 एक शक्तिपीठ है बालाजी महाराज के। जैसे अगर आपको शांति चाहिए कि मुझे सिर्फ शांति चाहिए और मैं हेल्थी रहना चाहता हूँ और हष्ट पुष्ट रहना चाहता हूँ और मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है, तो आप सालासर बालाजी की पूजा कर सकते हैं, वो शांति के प्रतीक है। अगर आपके घर में कोई रोग है और बहुत रोग है, असाध्य रोग है और कई ऑपरेशन करने के बाद में भी, जैसे एक व्यक्ति मेरे पास आया था और व्यक्ति आने के बाद में उसके घुटने के 5 ऑपरेशन हुए, उसका घुटना ठीक नहीं हुआ। 5 ऑपरेशन होने के बाद में हमने उनको आराधना बताई भगवान हनुमान जी की। अगर कोई भी हनुमान जी की आराधना करता है तो उससे काफी कुछ रोग ठीक हो सकता है। अब उसका परिणाम यह है कि वो कौन से बालाजी की पूजा करे। पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर अपने घर पे लगाई, लाल कपड़े पे आसन बिछाई, नारियल रखे, गोमती चक्र, लौंग, इलायची, सिंदूर, घी का दीपक जलाए, तो पंचमुखी बालाजी से आपका रोग निवारण हो सकता है। अगर आप डिप्रेशन में हैं और आपको नींद नहीं आती है तो आप प्रयागराज में आपने हनुमान जी देखे हुए, लेटे हुए हनुमान जी, तो आप उनकी तस्वीर लगाइए, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अच्छा, अगर हमें अपना बिजनेस बड़ा करना है तो? बिजनेस अगर बड़ा करना है तो आपको सालासर जी की पूजा करनी पड़ेगी, शांति और बिजनेस के लिए। रिश्ता अच्छा करना है तो? रिश्ता अगर अच्छा करना है तो अपने एक नीम का थाने के, यानी कि जैसे हाईवे पे कोटपुतली पड़ता है और अंदर नीम का थाना पड़ता है, नीम के थानों में बीच में 8 किलोमीटर आगे एक झीर का बालाजी है जो पहाड़ों के अंदर बीचों बीच खोद करके मूर्ति का निर्माण किया था। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या का समाधान, तो आप झीर बालाजी की पूजा कर सकते हैं, झीर का बालाजी की। और परिवार की शांति के लिए कि परिवार को लेकर जाना है कहीं? देखो, मैंने काफी कुछ बताया आपको हनुमान जी के बारे में। अगर परिवार में जैसे बहुत क्लेश हो रहा है, बहुत कले होती है, देखो मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे हैं जिनकी कोई बिजनेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोठी बंगले गाड़ी घोड़े भगवान की कृपा से, यानी कि राजयोग है, लेकिन उनके घर में शांति नहीं है, कलेश खत्म नहीं होता है। अगर इस तरह से आपकी लाइफ में अगर कोई क्लेश चल रहा है तो आप राम परिवार की प्रतिमा लेकर के लाल कपड़े पे आसन बिछा करके उनकी आराधना करें पूरे परिवार में। जैसे राम परिवार बालाजी सीताराम जो भी है, तो आप आराधना करें, आपको 101% नहीं तो आपको कुछ रिलीफ जरूर मिल सकता है हनुमान जी की आराधना से।
अच्छा, जैसे सर आज के टाइम में ना आपने मुझे बताया, मुझे सुन के अच्छा लगा कि अनिल जी ने ये चीज़ें बताई कि हमें कहाँ-कहाँ जाना चाहिए अपने दुखों से निवारण के लिए। बहुत से लोग मथुरा, वृंदावन, केदारनाथ आज के टाइम में रील सेलिब्रिटी की तरह ही जाते हैं। मतलब लोगों को बस फ़ोटोज़ कैप्चर करनी है अपनी अच्छी के लिए, दर्शन करने कौन नहीं जाता है। वरना वैष्णो देवी, मथुरा, वृंदावन, केदारनाथ, हरिद्वार हमारे इतने अच्छे स्थल हैं, गंगा, लोगों को सेल्फ़ी से ही मतलब नहीं है। अगर मतलब लोग जैसे इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो क्या इन चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है उनके जीवन में? देखो विशाल जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है कि देखो कोई भी धार्मिक स्थान पे कोई भी व्यक्ति पर्यटन समझ करके अगर मौज मस्ती के लिए जाता है तो देखो वो गलत है। हुँ, ऐसी जगह पे अगर कोई भी इंसान भाव लेके जाए या अपने देव दर्शन की दृष्टि रखे कि मेरा ये संकट है और भगवान ये संकट मेरा कारण है, जैसे हमने हनुमान जी की बात कही। हुँ, अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, मैं आपको बताता हूँ कि देखो सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे अगर लाइफ में अगर प्रॉब्लम है तो एक दूसरे की डिस्प्यूट प्रॉब्लम चल रही है। हुँ, चाहे वो लव से लेकर चल लो, चाहे अपने दाम्पत्य जीवन के लिए या अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, हुँ, समझ गए। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको मान लो चल रही है हुँ, और अगर वो भाव लेकर के, जैसे लोग गलत भाव से अगर मंदिर में चले जाते हैं तो पहली बात तो वो यात्रा भी उनको स्वीकार नहीं हो पाएगी, उल्टा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वही भाव लेके जाए देव दर्शन, तभी आपकी अर्जी जो है वो स्वीकार होती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि नारियल नारियल पे सफेद पर्ची से लिख करके अपनी समस्या लिख के जाते हैं, वो भाव घर से ही स्टार्ट हो जाता है। हुँ, अरे वो भाव लेकर गए तो 101% उनकी अर्जी स्वीकार होती है। लेकिन आपके भाव, अगर भाव की बात करते हैं तो आप इधर आ जाओ कि जैसे आपने 2 पत्थर लिए, आप एक व्यापारी हैं, हुँ, आपने पत्थर खरीदा है, आपने बंगला बनाया, कोठी बनाई, आपने फर्श बनाया संगमरमर का, हुँ, तो वो पत्थर खुश होगा कि भाई मैं एक महल के अंदर चिन्हा जा रहा हूँ। हुँ, लेकिन महल में चिन्ह है, लेकिन वो आपके पैरों के नीचे है। एक पत्थर की जो मूर्ति है, एक पत्थर जो हमने उसको मूर्ति बनानी है, उसको ठोका जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसका आकार बनाया जाएगा, क्योंकि वो देवता रूपी मूर्ति बनेगी। हुँ। तो वही बात है ना कि जैसे भाव से जो कोई चीजें देखी जाएगी, उसका निर्माण होगा, तो उसका आकर्षण भी वैसा ही होगा विशाल जी। तो जैसे अभी ये हमारे अभी मेरा नेक्स्ट कंसर्न ये था कि जैसे कुलदेवी हमारी जो होती है, हमारे जो पितृ भी होते हैं, कुलदेवी भी होती हैं, तो ये हमारे जीवन में या ग्रहों में या हमारे जो प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, इनमें भी काम करेंगी? देखो कुल देवी का बहुत ही महत्व होता है परिवार कुटुंब कबीले के अंदर। और जैसे कुल देवता हम पितृदेव भी कहते हैं। हुँ, कुल देवी जैसे कहते हैं कि एक मैं आपको बताता हूँ कहानी कि देखो एक नगरी का राजा, हुँ, और राजा की नगरी में कहते हैं कि बहुत अच्छी पहल और चहल थी, और राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। हुँ, तो मृत्यु होने के बाद में वो काफी शोक संदेह में रहने लग गया, काफी डिप्रेशन में ले आए। तो जो जहाँ कुलदेवी का जो स्थान बना रखा था, तो उसने क्या किया कि कहीं भीड़ जंगल में जाकर के उसकी स्थापना कर दी, हुँ, और लोगों को यह, प्रजा को यह कह दिया कि अगर जिस जगह मैंने निर्माण किया वहां से कोई निकलेगा नहीं। हुँ, यानी कि कुल मिलाकर कुल देवी को महल से बाहर स्थापना कर दी। हुँ, अब बात करते हैं देखो शक्तिपीठ की, कि कुल देवी का बहुत महत्व होता है, बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो उसको राजा को सपने में दृष्टांत हुआ हुँ, कुल देवी का। हुँ, तो बोले आप मेरी पूजा क्यों नहीं करते हो? हुँ, बोले मैंने पूजा का रिजल्ट देखा है कि मैंने जितनी पूजा करी है उसका निर्माण गलत हुआ है, उसका प्रमाण गलत हो गया है, मेरे पुत्र की मृत्यु होगी, मैं कैसे मानूं? हुँ, बोले राजन, अगर जो तिथि मेरी थी उस तिथि की तूने पूजा नहीं करी, हुँ, तो मैं कैसे तेरे पास आऊं और कैसे तेरी रक्षा करूं? तो कुछ लोग क्या है कि कुल देवी की तिथि कुछ और होती है और वो पूजा किसी और तिथि को करेंगे तो कुल देवी का फल आपको नहीं मिलता। हुँ, तो कुल देवी को मानना बहुत जरूरी, उसकी आप तिथि देखें, बड़े बुजुर्ग को पूछे, जो स्थिति सही होगी और उसी के अंदर आप पूजन करोगे तो आपके घर में कोई संकट आ ही नहीं सकता। कुल देवी का बहुत महत्व होता है। सो हमें बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपका कुछ भी ऐसा सवाल है तंत्र से, मंत्र से, शक्तिपीठ से या किसी प्रकार की कुलदेवी से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं या किसी प्रकार के कि आपके कहाँ मंदिर कौन से जाने चाहिए जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रही होगी। और वीडियो के माध्यम से मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि टीवीटी परिवार हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके सहयोग के लिए। आप हमारी प्यारी ऑडियंस है, हमें जुड़ती हैं या हमसे बात करती हैं, हमें कमेंट करते हैं, हमारे द्वारा मतलब जो हमारे फ़ोन नंबर है उन पर आप अपने
सवाल भेजते हैं। तो इसी प्रकार से अपना प्यार भाव बना के रखिए। और विशाल मतलब आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता है कि आप लोग जुड़े हैं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए टीवीटी पॉडकास्ट के साथ, और जल्दी नया एपिसोड आने वाला है, उसको भी देखना। ओम काली। अगर आपको कोई और भी वीडियो के माध्यम से अगर कोई चीज़ जाननी है, और अगर आपका कोई भी सवाल है किसी भी समस्या से लेकर के, किसी भी तंत्र विद्या से, या किसी भी ग्रहों के, या किसी भी देवी देवता के प्रति, या कुल देवी के प्रति, अगर कोई ऐसा सवाल है तो आप टीवीटी चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके और आप सवाल का जवाब ले सकते हैं और समस्या का समाधान होगा। ओम काली।